दोस्तों, आज की इस वीडियो में 6 ऐसी बातें आप जानेंगे जो आपके लाइफ में साथ साथ मेरे लाइफ में बहुत काम आएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात, बेमतलब का दिखावा क्यों। अक्सर हम लोगों की आदत होती है कि कुछ पैसे आते ही हम दिखावे के लिए तुरंत शौक की चीज़ें खरीद लेते हैं। जैसे ज़रूरत ना होने पर दूसरा मोबाइल, दूसरी बाइक या कोई और महंगी चीज़ें। बेमतलब का दिखावा करना हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण होता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपनी शौक की चीज़ें ही ना खरीदें। हर कोई अपने शौक पूरे करना चाहता है, लेकिन बर्बादी से बच के शौक पूरे कैसे होंगे। रिच डैड पुअर डैड के राइटर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमें शौक की चीज़ें तब खरीदनी चाहिए जब हमारे पास इतना पैसा हो कि हम उसी चीज को दूसरी बार भी खरीद सकें। जैसे अगर आपको 1 लाख का आईफोन खरीदना हो तो आपके पास 2 लाख रुपये होने चाहिए। लेकिन हम 1 लाख रुपये होने के बाद 1 लाख का ही मोबाइल खरीद लेते हैं और फिर रुपये ना होने का रोना रोते रहते हैं। अपना सारा पैसा शौक की चीज़ों में उड़ा देना बेवकूफ़ी है। दूसरी बात, क्या दूसरों को जानना ज़रूरी है। अक्सर कुछ लोगों की आदत होती है कि बिना कोई बात समझे वो किसी के भी बारे में अपनी राय बना लेते हैं। आप भले ही किसी के बारे में अच्छी राय रखें या फिर गलत, लेकिन ऐसी सोच का होना सही नहीं है। हम सबकी ज़िंदगी अलग है और हर किसी की परेशानियां और खुशियां भी अलग है। 2 अलग तरह के लोगों का जीवन कभी एक समान नहीं हो सकता। किसी को भी बिना जाने पहचाने अच्छा या गलत मान लेना ये सही नहीं है। हम सबको यह समझने की ज़रूरत है कि हर व्यक्ति का अपना एक अलग कैरेक्टर होता है और जो डिसीजन किसी एक के लिए ठीक हो वह दूसरे के लिए भी उतना ही सही बैठे ये ज़रूरी नहीं है। आपके विचार और आपके प्रिंसिपल चाहे कितने भी सही क्यों न हो, उन्हें दूसरों पर जबरदस्ती थोपने का कोई फायदा नहीं होता। इसके बजाय बेहतर होगा कि आप पहले लोगों को जानें और जो जैसा है उसे उसी रूप में एक्सेप्ट करें। ऐसा करने पर जिन लोगों से हमारे विचार मिलते हैं वह हमेशा के लिए हमसे जुड़ जाते हैं और जिनसे हमारे विचार नहीं मिल पाते वह अपने अलग रास्ते पर निकल जाते हैं। तीसरी बात, अगर आप में मोटिवेशन की कमी है तो ये सुने। मोटिवेशन एक एनर्जी है और बिना एनर्जी के किसी काम को करना मुश्किल होता है। कई बार मोटिवेशन की कमी के कारण हम वही अटक कर रह जाते हैं जहां से हमने किसी काम की शुरुआत की होती है। उस वक्त हमें ये समझ नहीं आता है कि हम खुद को आगे कैसे बढ़ाएं। ऐसे समय में काम आता है डिसिप्लिन। समय पर अपने कामों को करते रहना हमें इधर उधर की चीज़ों में भटकने से बचा लेता है। हमारा मोटिवेशन डाउन इसलिए होता है क्योंकि हम काम करना बहुत जल्द छोड़ देते हैं और रिजल्ट के पीछे भागने लगते हैं। और जब हमें रिजल्ट नहीं दिखता तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। खुद को प्रेरित रखने के लिए सबसे पहले हमें अनुशासन में रहना और काम करना सीखना होगा। मोटिवेशन हमें कहीं से भी मिल सकती है, लेकिन डिसिप्लिन हमें खुद बनाना होता है। कठिन डिसिप्लिन के बलबूते हम दिन रात काम कर पाते हैं। हम हमेशा प्रेरित नहीं रह सकते, लेकिन हमें अनुशासन में रहना सीखना होगा। चौथी बात, जेफ बेजोस से सीखो जिंदगी का सबक। एक बार जेफ बेजोस को पता चला कि अमेज़न में कई कस्टमर शिकायत कर रहे हैं कि अमेज़न के कर्मचारियां ठीक से सर्विस नहीं देते और कस्टमर के प्रॉब्लम को दूर भी नहीं करते। इसलिए जेफ बेजोस ने सभी कर्मचारियों को एक नोटिस पास कर दी कि अमेज़न अपने कर्मचारियों को सिर्फ जॉब छोड़ने के लिए 3.7 लाख रुपये देगा और जॉब छोड़ने वाला व्यक्ति अमेज़न में फिर कभी जॉब नहीं कर पाएगा। इस नोटिस के आते ही अमेज़न के 10 कर्मचारियों ने जॉब छोड़ दी। जेफ बेजोस नहीं चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती अमेज़न में काम करके कंपनी को डुबा दे। दोस्तों, ऐसे ही कुछ लोग हमारे आसपास भी होते हैं
जो कहने को और दिखाने को तो हमारे साथ होते हैं, लेकिन वो पीठ पीछे हमें ही बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। समय रहते ऐसे लोगों की पहचान कर लेनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उनसे पीछा भी छुड़ा लेना चाहिए। पांचवी बात, अपने काम में फोकस कैसे करें। जब हम अपने काम में कुछ चेंज करते हैं तो उस काम के लिए मन को एकाग्र कर पाना बहुत मुश्किल होता है। काम करने के लिए ज़रूरी फोकस बन नहीं पाता। हमारे माइंड में बेचैनियों की जगह जितनी ज़्यादा होगी, फोकस के लिए जगह उतनी कम हो जाएगी। बेहतर है कुछ समय निकालकर गहरी सांसें ले, अपनी बेचैनियों को खुला छोड़ दे और मन को शांत करने की कोशिश करें। काम करने के लिए एक सही प्लानिंग का होना ज़रूरी होता है, पर जब सब कुछ तेज़ी से बदल रहा हो तो कुछ समय के लिए प्लानिंग और काम करने के तरीके भी बदलने पड़ते हैं। समय और हालात के अनुसार जो सही लग रहा है वो फैसले लें। बेकार की चीज़ों को हटाएं, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश ना करें। अपने लक्ष्य को देखें और काम करते चले जाएं। जब सब ठीक हो जाए तो फिर से व्यवस्थित हो जाएं। एक बात और, मन हमेशा भटकता और भटकाता नहीं है, इसलिए अपने मन से डरे नहीं और खुद को कोसे नहीं। आपके मन ने कई बार आपका साथ निभाया है, आप भी उसके साथ अपना साथ बनाए रखें। छठी बात, कुछ चीजें वक्त पर छोड़ दें। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा होता है जिसको सुधारना उस वक्त हमारे वश में नहीं होता, इसलिए ऐसी किसी भी समस्या पर ज़्यादा चिंता ना करें जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। दरअसल कुछ समस्याओं का इलाज समय के पास ही होता है और अपने सही समय आने पर वो परेशानियां दूर हो भी जाती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी उन परेशानियों की तरफ से अपना ध्यान ही हटा लें, पर उनके बारे में सोच सोच कर इतना भी परेशान ना हो कि वो परेशानियां आपके दुखों का कारण बन जाए। ऐसी परेशानियां जिनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, उन्हें वक्त पर छोड़ दें। सही वक्त आने पर सब कुछ सही हो ही जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ जरूर सीखे हों। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें।